ये कहानी एक रहस्यमयी यात्रा की है, जिसमें लेखक भारत के अद्भुत अतीत और छुपे हुए खजानों की खोज में निकलता है। ये केवल सोने चांदी की बात नहीं, बल्कि उन आत्माओं और रहस्यों की कहानी है जो सदियों से मंदिरों और गुफाओं में दबी पड़ी हैं। एक पुराना मंदिर, अज्ञात तहखाने और आत्माओं से जुड़ी गूढ़ घटनाएं सब मिलकर इस कहानी को डरावनी, रोमांचक और गहराई से जुड़ी हुई बनाती हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भारत का सच्चा खजाना भौतिक है या आत्मा और संस्कृति से जुड़ा कोई दिव्य रहस्य। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। किसी ने कहा था कि भारत की धरती सोना चांदी से भरी है। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन मेरे शब्द हवा में खो गए। मीनाक्षी ने आंखें बंद कर ली, जैसे वह किसी पुरानी गुजरी हुई कहानी के सच्चे वजूद को महसूस कर रही हो। हम दोनों पुराने राजगुहा मंदिर के द्वार के बाहर खड़े थे, जहाँ की दीवारों पर उकेरे मंदिर स्थापत्य का हर कोना प्राचीन कथाओं को सहेजे हुए था। कहा जाता था कि इस मंदिर के तहखाने में छुपा हुआ है एक ऐसा खजाना जो चांदी या सोने से कहीं बढ़कर है। यहाँ छुपा है इंसानी आत्माओं का जुनून, लालच और मौत का डर। रात का समय था और अमावस्या की चांदनी अभिशप्त लग रही थी। पत्थरों पर उकेरे गए देवता और अर्ध देवता अब रात्रि की खामोशी में अमानवीय रूप से दहाड़ रहे थे। हमारी सांसें तेजी से चल रही थी, दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं, पर मीलों दूर तक सुनसान रास्ते पर लौटने का नाम नहीं ले रहा था हमारा साहस। राजगुहा मंदिर की मुख्य गुंबद से निकलने वाले अजीब से गूंजते स्वर हमें भीतर खींच रहे थे। समंदर की लहरों सी आवाजें मानो कह रही हों, आओ तू भी अपनी किस्मत आजमाएगा। मीनाक्षी ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में भय तो था ही, पर साथ ही जिज्ञासा और उत्साह भी साफ दिख रहे थे। हमारे कदम धीरे धीरे सीढ़ियों पर पड़े, जो मुख्य प्रांगण से नीचे के तहखाने तक जाती थीं। हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी और हमारे पैरों के नीचे बजती रेत क्या वह मात्र रेत थी या कहीं छिपी हुई हड्डियों के अवशेष। तल तक पहुंचकर सामने लौटा गुमनाम कक्ष था, जहां दीवारों पर खून की तरह सूखी हुई लकीरें थीं। एक मिट्टी का दीपक था, जिसकी हल्की सी लौ झिलमिला रही थी। मीनाक्षी ने हिलाकर पूछा, क्या तुम तैयार हो? मैंने गहरी सांस ली और कहा, जब तक रहस्य का पर्दाफाश न हो, पीछे लौटने का नाम नहीं लेंगे। दीवार के एक कोने में उकेरा हुआ था एक पुराना लेख, सच्चा खजाना वहीं छुपा है जहां आत्मा के खून से रंगा है रास्ता। हमने एक दूसरे की ओर देखा। मीनाक्षी ने रुमाल से लेख की मिट्टी पोंछी, तब अचानक दीवार पर जमे कुछ होते हुए फफकने की आवाज आई, जैसे कोई अज्ञात प्रेत बार बार उसके ही नक्श में दस्तक दे रहा हो। दोनों का चेहरा फीका पड़ गया। हमने दीवार के आगे अपनी हथेलियां लगाईं तो महसूस हुआ कि पत्थर भीतर से कंपन कर रहे हैं। कपकपी सी दौड़ गई, फिर एकाएक गीत की धुन सी गूंज उठी, कहीं दूर से या शायद हमारे भीतर से। धड़कनों की ताल से मेल खाती ये धुन बार बार अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। राजगुहा मंदिर कभी आत्रेय वंश का था, एक राज परिवार जिसे अपनी दीक्षा ज्यों ही पूरी हुई, तहखाने के रहस्य ने ही तबाह कर दिया। कहा जाता है, तत्कालीन महंत ने गुप्त मंत्र से आत्माओं को आत्महत्या के लिए बाध्य कर दिया और उनके कंठों से निकली भयानक पुकारें आज भी गुफा में गूंजती हैं। जैसे ही हम तहखाने की गहराइयों में उतरे, ठहरी हुई हवा में शवों जैसी बदबू घुलने लगी। दीवारों पर धुंधली तस्वीरें थीं, एक दूसरे को देखते हुए परिवार के सदस्य, जिनकी आंखों में अब मृत्यु का अर्धजीवित प्रतिबिंब नजर आ रहा था। मनुष्यों की आकृतियां मुड़कर हमें घूर रही थीं। हमने जैसे ही फ्लैशलाइट की रोशनी दीवारों पर डाली, एकाएक छाया ने रूप बदल लिया, कहीं देवी देवता, कहीं प्रेत आत्मा। हमें लगा जैसे दीवारें सरकने लगी हों और भीतर से कोई बुरी हंसी गूंज रही हो। अचानक मीनाक्षी के मुंह से चीख निकली। उसने देखा एक कंकाल सा चेहरा, जिसकी आंखें अनकही पीड़ा बयां कर रही थीं। चेहरा करीब आता गया और मरीज की तरह खून सा पानी आंखों से रिस रहा था। मैंने मीनाक्षी की बांह कसकर पकड़ ली। मीनाक्षी का दिल मानो रुकने वाला था। उसका चेहरा सफेद, होठ कांप रहे थे। उस क्षण में समझ गया कि यह खजाना सोने चांदी सोदी की बात नहीं, ये खजाने में कैद आत्माओं की पीड़ा है।
भीतर की दीवार खुलते ही एक विशाल रत्न मंडित थाल निकला, जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना रखता बोझ है जो आत्मा की अदालत में जमा हुआ। उस थाल के आसपास जमीन लाल मिट्टी से सनी थी, जो उजागर कर रही थी प्रेतात्माओं के प्रकट होने का सच। बहते हुए खून के गोले अब सिकुड़ता गला ले रहे थे। वो मूर्ख फूल थे, मानव आंसुओं की बूंदें भरने के लिए बरसाए गए। जैसे ही मैंने थाल को छूने का प्रयास किया, एक तेज चीख भर गई और पूरा तहखाना जोर जोर से धंसा। दीवारों से काले धुएं की लहरें निकलने लगी। मीनाक्षी और मैं एक दूसरे की ओर भागे और हम दोनों ने अंतिम सीढ़ियों पर छलांग लगाई। जब हम बाहर निकले, सुबह की पहली किरणें मंदिर पर पड़ रही थीं, मानो परमात्मा की दया की किरणें हों। हमारे कपड़े फटे, चेहरे पर दाग धब्बे, पर आत्माएं पीछे छूट गई थीं, क्या वास्तव में? मीनाक्षी ने मुझे झांझोरते हुए पूछा, क्या हम सच में बच पाए, या ये आत्माएं हमारे साथ आ चुकी हैं? मैंने घबराई हुई मुस्कान लौटाते हुए कहा, सच्चा खजाना यही है, हमारी हिम्मत, हमारी आत्माओं की ललक और हमारी उन यादों की कीमत जो हम बचाकर लाए हैं। मीनाक्षी की आंखें नम थीं, लेकिन उसमें हल्की सी राहत की चमक थी। जब हम शहर लौटे, लोग हमें चौंक कर देख रहे थे। तुम दोनों इतने दिनों से कहाँ थे? उन्होंने पूछा। हम केवल इतना कह सके, जो खजाना हमने पाया वो तुम्हें दिख नहीं सकता। ताजमहल, कुंभ मेला, नीलकंठ त्रिपुरी, भारत के तमाम खजाने हमें शाश्वत प्रेम, आध्यात्मिक चेतना और असीम श्रद्धा का पाठ पढ़ाते हैं। पर राजगुहा का अदृश्य खजाना सिखाता है कि डर, पीड़ा, लालच और आत्मा की पुकार, ये सभी मिलकर बनते हैं असली खजाना। रात के उस भयानक सफर के बाद भी मैं अक्सर सुनता हूँ कि मंदिर के भीतर कोई पुकार सुनाई देती है, कभी बच्चे की, कभी बूढ़े की, कभी महिला की। अगर तुम कभी उस मंदिर के शीश पर चढ़ोगे, तुम्हें भी सुनाई देगा वह अनकहा गीत, जो कहता है, सच्चा खजाना रखता बोझ है, जिसे छोड़ न सकोगे तुम खुद से दूर। आओ, इसे महसूस करो, पर संभल कर कदम बढ़ाओ, क्योंकि इसके पीछे छुपा है वे आत्माएं जो तुम्हारी आत्मा की भीख मांगती हैं। क्या तुम जिज्ञासु हो? क्या तुम तैयार हो उस खजाने को पाने के लिए? लेकिन याद रखना, असली खजाना पर भारी होता है तुम्हारी आत्मा की आवाज, जो अब अनकही रह नहीं सकती। अगली बार उस मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे हवा अचानक थम गई हो। सुबह की किरणें अब धुआं सी लाती थीं, मानो धुएं में छुपी कोई अधरास्वीकृत पुकार हो। मीनाक्षी और मैं दोनों थके हुए थे, पर भीतर एक अजीब सी